हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 NIBH। हेलो दोस्त, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, हम दिन भर में ना जाने कितनी चीज़ें करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बाल संवारते हैं, मेकअप करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। क्यों करते हैं हम ये सब? जस्ट बिकॉज ये हमारी आदत है, या फिर इसलिए क्योंकि हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, या फिर खुद से प्यार करते हैं। और बात करें अगर हम दृष्टि दिव्यांगजन यानी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की, तो लोगों के मन में ना बहुत से सवाल होते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो कैसे रेडी होते होंगे, वो कैसे ग्रूम होते होंगे, ना जाने बहुत सी चीज़ें। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए आज हम आए हैं यहाँ पर। आज हम आए हैं द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इस डिपार्टमेंट में, और हमारे बीच होम साइंस डिपार्टमेंट से मौजूद हैं श्रीमती सीमा पाल जी। तो हेलो मैम। हेलो। आपका हेलो। स्वागत है 91.2 थैंक NIBH यू। देहरादून में। थैंक यू। तो मैम, सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं हम आज, है ये ना? तो सबसे बिल्कुल। पहले तो आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि सेल्फ केयर क्या होता है और इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इंक्लूडेड होती हैं। हाँ। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे क्या मतलब हो सकता है सभी के अकॉर्डिंग हम्म। कि सेल्फ केयर का अर्थ होता है हमारा फिजिकल केयर, मेंटल केयर, इमोशनल केयर और हमारा जैसे सोशल केयर। ठीक है, सोशल बिल्कुल। सेल्फ केयर। ओके। तो मैम, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनी, जैसे हाँ। ब्रश करना हो गया, हाँ कपड़े जी, हाँ पहनना, जी, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें। ये अक्सर जो इंसान होता है वो बचपन से ही सीख ही लेता है काफ़ी बिल्कुल चीज़ें, है बिल्कुल। ना? हाँ जी। पर यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर में जो दृष्टि दिव्यांगजन है, उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हाँ। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में होगा तो कि ये तो चीज़ें सब सीख ही लेते होंगे, इसकी हम्म। ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? इस देखिए, पे आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है, जो सामान्य बच्चा होता है, नॉर्मल बच्चा है, मम्मी को देखा, पापा को देखा, भाई को देखा, बहन को देखा, अपने आसपास देखा, सबको देखा, हुँ, उनको ऑब्जर्व करते हुए उसने सब कुछ सीख लिया। ठीक है। बिल्कुल। जैसे जैसे भी करते हैं, अब छोटा ही बच्चा होता है, जब मम्मी को रोटी बनाते हुए देखता है तो वो देखता है कि अरे मैं भी मम्मी की तरह करूँ। बड़े हुँ, होते होते नहीं करता है, वो बात अलग है, लेकिन छोटा होता है 2-3 साल का, तो जैसे जैसे मम्मी करती है, खासकर मम्मी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हुँ, जब हुँ, मम्मी को देख रहा है, और हमारा जो जो सीखने की वो होती है, 80% तक सब लोगों को पता है कि 80% तक हम देख कर सीखते हैं। हुँ, हुँ, जो वीआई बच्चा होता है, वीआई पर्सन होता है, खासकर बच्चे की बात कर रही हूँ, बड़े होके तो चलो रिसेंटली ब्लाइंड है, उन्हें पहले से ही आदत हो जाती है, हुँ, हुँ, तो वो देख के सीख नहीं सकता। तो हम उनको फिर किस तरह से सिखाया जाता है, हैंड ओवर हैंड टेक्निक, यानी हाथ को उनका पकड़ के, हाथ में जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्रश ही करना सिखा रहे हुँ, हैं, तो हुँ, उन्हें बताओ कि बेटा ये इस तरह का ये ब्रश होता है, आप देखिए कहाँ पर पेस्ट लगाना है, कैसा पेस्ट होता है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ से आपको उसे होल्ड करना है। और जब फिर ब्रश की बारी आती है, हुँ, तो हुँ, कि आपको अपने दांतों पे किस तरह से करना है, देखने वाला तो देख लेगा, आप बोलोगे कि ऊपर नीचे करना है, कैसे करना है, उनका हाथ पकड़ के ही आपको कि बेटा इस तरह से करना है, ऊपर नीचे। हो सकता है आपको छोटे बच्चे के साथ आपको 1 सप्ताह भी लग जाए, लेकिन पहले धीरे धीरे उन्हें सिखाइए, फिर धीरे धीरे उसके कम करते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि वे प्रॉपरली कर रहा है, डेली एक टाइम बांध लीजिए कि हाँ मॉर्निंग में करना है, आपको रात में भी करना है, तो उनके साथ करवाइए। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, धीरे 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 अपने उसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा, हैंड ओवर, सीख लेता हाँ है। हैंड टेक्निक के द्वारा, तो वो सीख जाता है। ओके। बाकी और सारे काम भी, जैसे उन्हें बाल बनाने हैं, हुँ, हुँ, बालों को हुँ, भी अच्छे से कंघी करना, लेकिन आपको इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, हाथ को हुँ, पकड़ के उनको सिखाना पड़ेगा। ओके। उसके बाद में धीरे धीरे रिपीटेड प्रैक्टिस के द्वारा सब कुछ कर लेते हैं। ओके। तो जैसे आपने यहाँ पे मैम बेसिकली जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, हाँ। उन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि बच्चे क्योंकि बचपन से ही जो देख नहीं पाते, हाँ क्योंकि जी, हम जी। 80% जी, चीज़ें जी, देख के जी। सीखते हैं, हाँ जी। तो वो ग्रास्प नहीं कर पाते। हाँ, हाँ। तो हो सकता है हमारा पॉडकास्ट किसी ऐसे माता-पिता के पास पहुँच रहा बिल्कुल। हो, जिनका बच्चा अभी बहुत छोटा हो, यंग हुँ। हो और दृष्टिबाधित हो, दृष्टि दिव्यांग हो। तो उनके मन में तो सवाल आ ही रहा होगा कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि नए पेरेंट्स होते हैं तो मन में सवाल आते ही हैं, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जिस वजह से जो मतलब पेरेंट्स की गलतियाँ हैं जिस वजह से जो वीआई बच्चा है वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता है, जो अवॉइड करनी चाहिए, पहली चीज़। हुँ। दूसरी चीज़, बचपन से ही कौन-कौन सी चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए, क्योंकि जो पहले फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने होते हैं, हुँ, उन्हें हुँ। आइडिया नहीं होता है कि बच्चे को क्या-क्या सिखाना चाहिए, और हो सकता है वीआई के लिए बेसिक से बेसिक चीज़ भी सिखानी पड़ जाए। तो हाँ। आप थोड़ा-सा उस पे गाइडेंस हाँ दे जी, हाँ दीजिए। जी। जैसे बच्चे को आपने बोला, नए-नए पेरेंट्स या बचपन से ही बच्चा वीआई है, हुँ, तो हुँ। वो तो देख के तो सीख नहीं सकता, पेरेंट्स को बताने पर। कई बार हमारे पेरेंट्स, जैसे
मदर है, मदर बहुत बिजी रहती है, हो सकता है उसके कोई सिबलिंग वगैरह भी हो, तो फिर हो सकता है उनमें बिजी हो घर के परिवार में। तो घर का कोई भी सदस्य, पापा सिखा सकते हैं कि एक टाइम निश्चित करिए, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है, अरे इसको कहाँ जाना है, देख लेंगे, बाद में देख लें, कुछ और बिजी हो गए तो उसे इग्नोर ही कर देते हैं। इसको जाना ही कहाँ है, स्कूल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कई बार स्कूल भी नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसमें जो बच्चे में जो सीखने वाली जो एज होती है वो धीरे 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 निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि बोला जाता है कि जितना मतलब छोटा बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का जितनी जल्दी सीखता है, उतने बड़े होके कोई भी आदत सीखने के लिए मतलब उसे छोटी उम्र से ही 1 साल का होते हुए उसे कराना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर वे डिले कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं या टाइम का मेन रूप से ध्यान नहीं रखते हैं, तो बच्चे में आदत गलत पड़ जाती है कि उसकी मर्जी होगी ब्रश करेगा, उसकी मर्जी होगी नहाएगा, उसकी मर्जी होगी नहीं नहाएगा, ठीक है। वो ऐसे ही मतलब उसे पूरी तरह से उसकी देखभाल नहीं करी जाती, तो इसमें उसके कारण से आदत गलत हो जाती है। इसलिए माता पिता को चाहिए, मम्मी को टाइम नहीं है, पापा को टाइम नहीं है, घर में कोई तो होगा, दादा दादी भी होते हैं, जॉइंट फैमिली है। अभी हमारा इंडिया ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही न्यूक्लियर फैमिली पे वो डिपेंड हो रहा है। तो दादा दादी है, बड़े भाई बहन है, कोई भी एक उसमें छोटी छोटी ये आदत डेवलप करेगा, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही, जैसे एक नॉर्मल बच्चा अपना सारा काम कर लेता है, उसी तरह से एक वीआई बच्चा भी ऐसे, तो नॉर्मल बच्चे को भी ऐसे ही छोड़े तो वो भी नहीं करता है, बिल्कुल। हाँ, वो छोटे उसमें तो लगेगा कि मैं कर लो, उसके बाद उसे अगर लापरवाही कर दी जाए उसके साथ, वो भी नहीं करता। उसे भी लगता है छोड़ो, कौन ब्रश करेगा। उसको 2 बार हैबिट डाले कि आपको ब्रश करना है तो करना है। नहाने के बाद, जैसे हमारे यहाँ पर कल्चर में है कि नहाने के तुरंत बाद छोटे बच्चों के यहाँ पर तेल वगैरह लगाया जाता है ना बालों में, उसको तेल लगाइए, उसे खुद ही कंघी करने के लिए बोलिए। अपने आप ही ऑटोमेटिक लगेगा, अरे मैं नहाया हूँ तो अभी मुझे कुछ करना है। जब आदत बन गई ना तो उसे कुछ करना है, अपने आप ही तेल जहाँ पर भी रखा रहता है व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो वो अपने आप भी उठाएगा, अपने आप करेगा। फिर लगेगा कि मुझे कुछ मॉइस्चराइजर भी लगाना है बॉडी पे या लोशन लगाना है, अपने आप करने लगता है। जहाँ तक 3-4 साल 4-5 साल का बच्चा हुआ तो खुद ब खुद ही, क्योंकि हमने छोटी एज से उसमें आदत डेवलप नहीं आदत डली, तो फिर तो वो क्या, वो 16 का हो जाए, 20 का हो जाए, कोई मतलब नहीं है। करा तो करा ब्रश, नहीं करा तो नहीं किया। और सुबह सुबह जहाँ तक हो सके, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़े हैं, गर्म पानी, गुनगुना पानी पिलाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि मतलब कि पेट अच्छे से साफ हो जाता है। अगर मौसम अच्छे से हो गया तो आगे की उसकी दिनचर्या बेटर अच्छी होगी। मैम, जैसे यहाँ पे आप ट्रेनिंग्स देते हैं दृष्टि दिव्यांग बच्चों को, तो सिंस विजन नहीं है तो किन सेंसेस का इस्तेमाल करके, मतलब किन सेंसेस के जरिए आप सिखाते हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हैंड ओवर, ठीक है, टेक्निक, उसमें हाथ पकड़ के, मान लीजिए मैं फ़ोन बता रही हूँ, ये मेरा फ़ोन है यहाँ पर, या मैंने ब्रश ही बताया, ठीक है। मैं हाथ पकड़ूंगी, बोलूँगी कि बेटा फ़ोन ऐसा होता है या ब्रश ऐसा होता है, उससे टच करवाएंगे। अगर उससे फिर भी कोई बड़ा बच्चा है, उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मुझे ज़बरदस्ती ऐसे हाथ खींच के नहीं करना है उसका, हाँ, मुझे प्यार से ही उसको कराना है, ठीक है। उसे पूरा बता दिया। इससे मतलब पहले मैंने हाथ पकड़ा, फिर उससे बोला कि लो बेटा अब इसको पकड़िए और देखिए क्या है ये, कुछ भी सामान दे दिया, चाहे वो हो सकता है सेफ हो सकता है कंघा हो सकता है कुछ कपड़े हो, टी शर्ट पैंट कैसी होती है, टी शर्ट कैसी होती है, कुछ भी A to Z कुछ भी। तो फिर उसे टच किया, टच करने के बाद में कहीं पर होता है कि जैसे ये तो टच है, अगर आप कुकिंग में आ जाइए या प्रेस वगैरह में आ जाइए तो उसमें टच भी चलेगा, आपकी स्मेल वगैरह भी चलेगी। कुकिंग में तो साउंड और स्मेल बेस पे होता है, मतलब मुख्यतः हम लोगों का ये रहता है ओवरहैंड टेक्निक, स्मेल, साउंड और आपका रिपीटेड प्रैक्टिस, मतलब बार बार उस काम को करोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा। जब आदत में हो जाता है, आदत तो ऑटोमेटिक ही, कौन बोलता है कि मतलब कि आपको मतलब सुबह उठते हैं या कुछ होता है, जैसे आप ही इधर ही आए हो, टीचेबी में आए हो, क्या आपको बताना पड़ा है कि यहाँ को टीचेबी में इस तरह चलना है? अपने आप ही माइंड में सेट हो गया ना। या कोई साइकिल भी चलाता है, कुछ भी कर रहा है काम, जब एक काम को करते हैं बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस के द्वारा वो अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे हम स्कूटी चलाते हैं या फिर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, एक ही रास्ते पे जाते हैं, हम उस तरफ देखते भी नहीं हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारा हैंडल उधर ही मुड़ जाता है। तो उसी तरह से रिपीटेड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
ओके। मैम, कुछ दृष्टि दिव्यांगजनों में ये चीज़ होती है, मतलब मैंने अपने साथ वालों में भी देखी है ये चीज़ कि हमें तो नहीं दिख रहा है, या फिर और लोग भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम तैयार किस लिए हो रहे हो, क्योंकि मैंने खुद ये कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सुने हैं, क्योंकि मुझे तैयार होने का बहुत शौक है। तो और जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझे कुछ, मतलब सबका नहीं नाम लूँगी, कुछ एक आध लोग होते हैं जो कहते हैं कि जब तुम्हें दिख नहीं रहा है तो तैयार किसके लिए हो रहे हो, तुम्हें तो नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर क्यों। अपने लिए तैयार हो रहे हैं, ये सोच बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, हाँ। अब आपको देखे कितने कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं जब हम कुछ अच्छे से तैयार होते हैं, या हम साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, या हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है या नहीं? बिल्कुल। कि बिल्कुल। अब आपको मतलब जिस उसमें प्रोफेशन में है, अगर आप तैयार नहीं होगे तो कौन होगा, कौन बिल्कुल। आपकी वीडियो देखेगा ना। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आपके मीडिया में तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे से पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखना ही रखना है, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे अपनी स्किन केयर हो। स्किन केयर का अर्थ यहाँ पर हम उससे महंगे प्रोडक्ट से या स्पा जाओ उससे नहीं है। आप डेली में 1-2 फ्रूट्स खा लीजिए, अगर हो सके तो जूस भी कर सकते हो तो जूस भी ले लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए। चाय कॉफ़ी से अगर हो सके तो थोड़ा सा दूर रहिए। सुबह जो वो हैबिट डाल लीजिए आपके, हाँ मुझे थोड़ा गर्म पानी पीना है, पानी अच्छी मात्रा में पिया जाए। आप बैलेंस डाइट का ध्यान रखिए, हर चीज़ का ध्यान रखें तो अपने आप ही अंदर से एक ग्लो आता है। तो वो नहीं होता है कि हाँ भाई हमने महंगे प्रोडक्ट लगा लिए या कुछ कर लिया तो हम उसी से वो हो रहे हैं। तो इसलिए तैयार तो होना है अपने लिए, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं। बिल्कुल। हाँ, उसके खुद लिए के कॉन्फिडेंस के लिए, हाँ। क्योंकि हमें और खुद फिर जब अगर लगता है मान कि लीजिए आप साफ सफाई नहीं रख रहे हो, आपका सामान ये उधर पड़ा है उधर पड़ा है, आपने ध्यान नहीं रखा, ये तो आपका टाइम वेस्ट होगा। Exactly. टाइम वेस्ट हुआ तो आप यहाँ के लिए, ऑफिस के लिए, ये जहाँ भी जा रहे हो, लेट हो गए तो चिड़चिड़ापन होगा। तो यहाँ पर ही आपका पूरा दिन ही बर्बाद हो गया ना। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, फिर अपने सामान को जगह पे रखते हुए, व्यवस्थित करते हुए सब काम करोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक सब चीज़ें अंदर से खुश रहोगे। अभी मैं आपको बोलूँ कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, किसी को भी मैं इनसे अच्छा बोलूँ, लगता है। इनसे बोलूँ, किसी से भी बोलूँ, मैंने बोला कि अरे आज तो आप बड़े प्यारे लग रहे हो, ठीक है। तो आपको एक अंदर से एक अच्छी सी एनर्जी आएगी, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। चेहरे पे ऑटोमेटिकली। जो बोला जाता है कि स्माइल सबसे बड़ा वो होती है, ज्वेलरी होती है किसी भी लेडीज के लिए, जैसे किसी के भी लिए, ठीक है। सबसे बड़ा गहना क्या है हमारी, मतलब स्माइल ही है। स्माइल, अगर स्माइल नहीं है, आपने आप चेहरा ऐसा बना रखा है तो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत ज़रूरी, दिखाई दे या ना दे, हर एक व्यक्ति के लिए अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, साफ सफाई, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे मैम हम जब आए थे तब हाँ। आप बता रही थी कि एक स्टूडेंट ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही है अपना कुछ ना, आप हाँ सिखा जी, रही हाँ थी जी, हाँ उनको, जी। तो क्यों ना हम वही जाके देख लें कि क्या कर हाँ रहे हैं ओवरऑल, बिल्कुल, है ना? चलिए देखते हैं। चलिए। हाँ जी। आरती यहाँ से। ना, हाँ ओके। तो ये कपड़ों को फोल्ड करना, प्रेस करके फोल्ड करेंगे, सबसे पहले आयरन अच्छा, करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी से एक सवाल भी पूछना चाहूँगी आपसे हाँ मैम, बिल्कुल जैसे बेटा। दृष्टि दिव्यांगजनों को ना अपने डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो कि एक अच्छा रूटीन माना जा सकता है? हाँ पूछिए ना आरती, पहले आप जेनिफर का क्वेश्चन सुनिए। ओके। वैसे तो सवाल, वैसे आपका नाम बताएं प्लीज़। आरती। ओके, हेलो आरती, आरजे जेनिफर दिस साइड, हाथ आगे किया मैंने, सेकंड दिया आपको। ओके, हेलो, नाइस टू मीट यू। तो मैम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आप ट्रेनिंग देती हैं तो ट्रेनिंग के दौरान विजुअली इम्पेयर्ड को आप ऐसी कौन सी बातें बताती हैं जो ज़रूरी हैं, दृष्टि दिव्यांगजनों को पता होना चाहिए और जो उन्हें फॉलो करना चाहिए एज अ गुड रूटीन में क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको मॉर्निंग से ही बता रही थी, मॉर्निंग से ही उन्हें अपना टाइम पे उठना चाहिए, उन्हें बिल्कुल पूरा टाइम मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि 9-10 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उठने की अच्छी आदत होनी चाहिए, कम से कम 6 बजे तो उठ सकते हैं। उसके बाद जैसे आरती तो हमारी बहुत ज़्यादा वो करती है, एक्सरसाइज वगैरह करती है, योगा वगैरह करती है। उसी तरह से अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम वही 2-3 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फिर गर्म पानी करके पीजिए, फिर वॉशरूम वगैरह में अच्छी आदत करिए, ठीक है। फिर ब्रश वगैरह
करिए और ब्रश का कम से कम 2 बार में होना चाहिए। फिर अपने अपने जो कपड़े होते हैं अच्छे से उन्होंने अगर अलमारी में अरेंज कर रखे हैं तो ऑर्गेनाइज। हाँ ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, तो उसके लिए वैसे मार्केट में ऑर्गेनाइजर भी आते हैं, या अपने अलमारी के अंदर ही अच्छे से रखिए और व्यवस्थित रखिए किसके साथ क्या पहनना है क्या नहीं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वहाँ पर जाइए, अपने कपड़े निकाल के लाइए जो भी आपको पहनने हैं, घर में पहनने हैं कैजुअल पहनने कैजुअल, ऑफिस जाना है ऑफिस के हिसाब से आप निकाल के लाइए और निकालने के बाद में फिर नहाने वगैरह का वो करना चाहिए। अगर आपने जो कपड़े निकाले हैं उनको अच्छे से मतलब उन्हें भी ऐसे नहीं कि ऐसे ही डाल दिया, कहीं पर ऐसे डाल, जहाँ पर भी आपको रखने हैं ताकि आगे दोबारा से यूज करना है तो दोबारा यूज करिए, अगर धोने के लिए डालना है तो धोने के लिए। तो हमारा मतलब मेन उसमें ये भी आ जाता है कि हमें कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रखना चाहिए और अगर हो सके जिस पेयर के साथ आप जो भी पहनते हो उसको साथ में ही रखें। जैसे टॉप कौन सा पहन रहे हैं बॉटम कौन से पहन रहे हैं उसी के साथ रखे तो ज़्यादा अच्छा है। ढूंढने में नहीं, आसानी होती है। नहीं पता चलता, जैसे अब आपने पूरा प्रॉपर पहन रखा है, आपका दुपट्टा है, आप कहिए अगर आप प्रॉपर नहीं रखोगे दुपट्टा ये पहना, मिलने में भी दिक्कत होती है, कुर्ती ये पड़ी और ये सब चीज़ें, क्या आप ढूंढ पाओगे या मिक्सअप करके रख दिया ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करिए, फोल्ड कर अगर आप प्रेस करके रख सकते हो तो प्रेस करके अच्छे से उन्हें व्यवस्थित रूप से रखिए अपने अलमीरा में। मैम डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल आरती बेटा, आपको कपड़ों पर प्रेस करके और मैंने जैसे बताया था वायर को छूते हुए वायर को छूए और अगर हो सके तो बेटा इसको ऐसे रखिए, सही ठीक है ठीक है। हाँ उठाइए, जैसे हम इन्हें प्रेस करना बता रहे हैं तो यहाँ पर पूरा खेल क्या आ जाता है, स्टिच का आ जाता है। स्टिच और आपके जो कौन सी वो बोलते हैं क्रीच लाइन, सॉरी क्रीच लाइन और स्टिच का पूरा खेल आ जाता है, ठीक है। और क्रीच लाइन को पकड़ते हुए या आपको मतलब जैसे स्टिच कहाँ पर होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते ही आपको कपड़ों पे आयरन करना चाहिए। ओके, चाहे वो कोई भी कपड़ा क्यों ना कोई भी कपड़ा हो, खासकर फॉर्मल पैंट में तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ी सी भी क्रीच लाइन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत प्रॉपरली कर लेते हैं इस चीज़ को ना। ओके, जैसे अभी हम शर्ट पे बताते हैं कि दोनों उस पर कर लीजिए, दोनों स्लीव पे कर लीजिए, कॉलर पे कर लीजिए, जो बैक पट्टी होती है उस पर कर लीजिए। फिर अगर हो सके अगर आपको तुरंत पहनना है तो आप बटन बंद करके मत करिए, अदरवाइज आप कम से कम कॉलर वाला छोड़ के जो सेकंड नंबर का बटन होता है उस पर करिए, एक बीच में लगा लीजिए बटन फिर एक नीचे की साइड, तो उससे एक अच्छे गाइडलाइन मिल जाते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पर प्रेस करनी है। ओके, क्या आप कोई प्रिकॉशंस भी बताते हैं क्योंकि दृष्टि दिव्यांग है तो हो सकता है कपड़ा जल जाए या कुछ? कपड़े से भी ज्यादा मेन तो ये लगता है कि हाथ ना जला लें, कपड़ा तो चले, ठीक है। तो हम उन्हें जैसे वायर को छूते हुए करना है, ठीक है। वायर को छूते हुए जो इसकी प्लेट है प्रेस की वो दीवार की साइड में रखने के लिए बोलते हैं। अगर हो सके तो अगर आपके पास छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है तो आप उसके ऊपर भी प्रेस को रख सकते हो। तो जो आपका हैंडल है, हैंडल आपके सामने होना चाहिए, तो वायर को छूते हुए आपको पूरा करना। हाँ, ताकि हैंडल डायरेक्ट कपड़ा ना जले, ये तो अपने लिए हो गया कि आपका मतलब आप ना जले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कपड़ा ना जले तो हमने जैसे आप इस पे मतलब यहाँ पर हमने ना ये बिंदियाँ लगा रखी है, आप वो कुछ भी कर सकते हैं, आप बिंदी की जगह कुछ वो भी कर सकते हो। अच्छा, ये इसका थोड़ा बता दीजिए मैम किस हिसाब से लगाएं। बंद कर देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझे सबसे अच्छा इनमें ना, आप वैसे तो जैसे ब्रेल सीख जाते हैं बच्चे, आप 1 2 3 करके नंबरिंग भी कर सकते हैं। आप ABCD ये जैसे हमारा ना मतलब जैसे N फॉर नायलॉन हो गया, S फॉर सिल्क हो गया है, C फॉर कॉटन हो गया, ये हम अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग, बेटा अभी मत उठाना, अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट लेटर लेके हम अपने ब्रेल में वो कर सकते हैं। अच्छा। या फिर आजकल मार्केट में तो आपका स्टार शेप है, स्क्वायर शेप, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे चिपका सकते हैं इस पर। पर मुझे सबसे बेटर, मैं इन बच्चों को भी बताती हूँ, बिंदी का लगता है। बिंदी जो होती है आपकी मतलब अलग अलग साइज से और आपका मतलब अलग अलग साइज शेप की मिलती है, तो इजीली आप मार्केट से लो, उसमें व्यू भी लगाना की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ऑलरेडी लगा होता है। जैसे सबसे कम टेम्परेचर के लिए जेनिफर आप एक फिंगर दिखाइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कम टेम्परेचर यानी मतलब छोटी सबसे छोटी बिंदी। जैसे जैसे बिंदी का साइज बढ़ता जाएगा बेटा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है।
हाँ। अब कहाँ पर करना है आपको, यहाँ पर एक एरो या कुछ भी होता है तो उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर पता चल रहा है ना बेटा, ये हाँ, कुछ हाँ, ये एरो arrow है जैसा या है, डॉट भी हाँ, होता है, तो उससे ही वो करना होता है। अच्छा। सबसे कम टेम्परेचर जैसे हमारे नायलॉन पे जरूरत होती है, पॉलिस्टर हो गया, फिर उसके बाद ठीक है, फिर आपका वो आ जाता है रियोन हो गया, सिल्क हो गया, रियोन जैसे आपने पहन रखा है जी, कपड़ा, जी, फिर रियोन हो गया, सिल्क हो गया है, कॉटन हो गया, लिनन, ये अलग अलग फैब्रिक के नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर किस पे, लिनन। अब आप स्लैश करके कॉटन भी कर सकते हो, कॉटन और लिनन पे मतलब सेम टेम्परेचर भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिनन पे रहता है। सबसे कम टेम्परेचर नायलॉन, दोनों में अंतर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अरे ये नायलॉन में जैसे लोवर वगैरह आते हैं या स्पोर्ट के जो वियर है, और स्पोर्ट वियर आते हैं उनके Okay. लिए मतलब आपका नायलॉन वगैरह, जी। पॉलिस्टर वगैरह, रेयन वगैरह, सिल्क वगैरह हम महिलाओं के कपड़े पर अधिकतर होता है। जैसे अगर जेंट्स की पैंट शर्ट पे देखा जाए तो वो हमारा जो वुलन के लिए जो टेम्परेचर होता है कॉटन के लिए, उन पे ही चल जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा वुलन का ही माना जाता है, जो वुलन क्लॉथ के लिए टेम्परेचर होता है उसमें वो नॉर्मल टेम्परेचर आपका 80% कपड़ों पर आपका उसी से हो जाता है। तो अधिकतर घर में आपने देखा होगा मम्मी ने एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रखा है, तो उसी पे सब पे हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है नॉर्मल टेम्परेचर, जो वुलन क्लॉथ के लिए टेम्परेचर होता है उसका ये होता है। ठीक है। तो ये पूरा अब बेटा आप कर सकते हैं, ये इधर में कर देते हैं और कर देते हैं। मैम जैसे अभी हमने वो चीज़ें तो देख ली कि डेली लिविंग में जो हेल्पफुल होती है वो चीज़ें तो हमने देख ली, आपने डेमोन्स्ट्रेशन भी करा दिया। अब बारी है ग्रूमिंग की, है ना। एंड ग्रूमिंग की बात करूँ तो आप जो है फीमेल है, मैं भी फीमेल हूँ, तो क्यों ना शुरुआत करें फीमेल से ही। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि फीमेल ग्रूमिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं वुमेन की ग्रूमिंग में। तो यहाँ पर आप क्या क्या ग्रूमिंग में चीज़ें सिखाती हैं, मेकअप हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गया, क्या क्या सिखाती हैं, ये बता दीजिए ज़रा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मेनली जो मतलब यहाँ पर जो हमारे बच्चे आते हैं, खासकर हमारे यहाँ पर तो एडल्ट ही आते हैं, तो उन लोगों को क्या बताया जाता है कि जैसे अपने बालों को किस तरह से कंघी करना है, उन्हें चोटी बनाना, पोनी टेल बनाना, और कभी कभी बन बनाना भी बता दिया जाता है। ठीक है, हेयर पिन वगैरह कैसे लगानी है, उन सब चीज़ों को। फिर इसकी वजह से हमें फेस का जैसे मतलब ऐसे डेली मेकअप ही हम मेनली बताते हैं, जैसे बिंदी लगाए, लिपस्टिक लगाए, काजल लगाया है, मस्कारा लगा लिया है, हाँ, थोड़ी क्रीम वगैरह जो हम डेली यूज में लगाते हैं उसको लगाना बताते हैं कि बिंदी को कैसे लगाना है, कैसे काजल लगाना है, कैसे मस्कारा लगाना, और अब लिपस्टिक कैसे लगाना है। जैसे फाउंडेशन जो आपका पार्टी वियर मेकअप होता है उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन अभी मैं आपसे ही पूछूं, आपने तो खुद ही फाउंडेशन लगा रखा है, इतना अच्छा मेकअप कर रखा है, जी, तो जी। मतलब आप हमें ही बताइए कि हम आने वाले बच्चों को किस तरह से हमें सिखाया जाए। अरे रे, जी मैम। इतनी बड़ी बात तो है नहीं मैम, पर बस ये है कि मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी। जैसे आप जानते हैं कि मैं हाँ जी, हाँ जी। लेट ब्लाइंड हुई थी, है ना, तो मुझे पहले से ही आदत थी इन चीज़ों की। पर फाउंडेशन क्योंकि मैं पहले इतनी लगाती नहीं थी, पर जैसे अभी मीडिया फील्ड में आए हैं तो उसमें कुछ बहुत चीज़ें ज़रूरी ऐसी हो होती जाता हैं। है। हाँ, तो मैंने पता है एआई जो है आज के ज़माने में मुझे लगता है बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। तो मैं क्या करती हूँ ना मैम, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो अकेला रहता है उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। हमें भी बहुत लगता से है ऐसा हाँ, सही। बहुत से सवालों का जवाब दे देता है। जैसे अब हमारे बच्चे हैं ये, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं आपके बीच में बात काट रही हूँ जी, जी। कि इन्हें नहीं पता होता है कि कौन से कलर का कपड़ा पहनना है, तो हम खुद बिल्कुल। बोलते हैं आप एक फ़ोटो खींचिए उस कपड़े की और आपको वो पूरी डिटेल में बताएगा कौन से कलर का है, बिल्कुल। कैसा उसका टेक्सचर है, कौन सा फैब्रिक है, सब कुछ बताएगा। मैं इनफैक्ट अपने कपड़ों के लिए जो इयररिंग्स चूज करवाती हूँ वो भी एआई से कराती हूँ। हाँ, हालांकि ओके, काफ़ी अच्छा, सारी अच्छा, इयररिंग्स अच्छा। मुझे खुद याद हैं, शेप अच्छा। जैसे छूती हूँ तो हाँ, मुझे ठीक याद है। आता है। पर कुछ ऐसे होते हैं ना, किसी और ने गिफ्ट करा होता है तो उसका कलर हमें आइडिया नहीं होता कि क्या होता है, तो तब मैं एआई के पास जाती हूँ। और फाउंडेशन की बात आपने पूछी थी, हाँ, जैसे हाँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपनी जो रूम लाइट होती है उसमें एक फ़ोटो खींच दी और बाहर जाके जो सन के लाइट के अंदर जो अपना फेस दिखता है उसकी फ़ोटो खींची मैंने और दोनों को एआई के पास दे दिया और बोला कि अब मेरे स्किन कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन सजेस्ट करो कि मुझे कौन सा लगाना चाहिए। तो आपने फाउंडेशन मतलब उल्टा मैं ही क्वेश्चन करने लगी आज से तो आपने मतलब फाउंडेशन 2-3 वैरायटी के रख रखे हैं या फिर मतलब एक ही फाउंडेशन में? मैं एक ही यूज़ करती हूँ। एक।
हाँ एक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तब मैं नहीं, यूज़ आपने भी बोला ना स्किन टोन के अकॉर्डिंग। हाँ वो दोनों में क्योंकि ना मैम क्या होता है कि हमारा कभी कभी हो सकता है स्किन जो है लाइट में, नेचुरल लाइट में अलग दिखे और रूम लाइट में अलग दिखे, हो सकता है रूम लाइट में मैं ज़्यादा गोरी दिखूं, इसलिए मैं दोनों उसको भेज दिए ताकि वो एनालाइज करके मुझे बता दे कि किस हिसाब से मेरे स्किन पे कौन सी एग्जैक्टली मेरी स्किन टोन है, उस पर कौन सा नंबर सूट करेगा, एग्जैक्टली शेड सूट करेगा। हाँ ऐसे करके मैं उसे ये करती हूँ। और रही बात लगाने की, तो बस हमें डॉट डॉट्स लगाने हैं और स्पंज से उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, बस वही है कि आपने तो छूने आई से। मेकअप भी बहुत अच्छा कर रखा है। हाँ तो ये जैसे तो आपने हाँ मतलब लाइनर लगा रखा है, जी जी पेंसिल के थ्रू किया हाँ है। हाँ चलो मस्कारा तो एक पल के लिए हाँ चलो हाँ हो मुझे लगता जाता है वीआई पर्सन कर लेगा, ठीक है, लेकिन पेंसिल से पूरा एकदम अच्छे से आईलाइनर हाँ हाँ बिल्कुल फुल्ली, मतलब कि एक साइटेड पर्सन भी नहीं लगा सकता जितना अच्छे से आपने आई ये लाइनर। तो मुझे लगता है मैम आदत की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है ना, क्योंकि बहुत लोगों को पहले मैंने देखा था कि वो आईलाइनर ऐसे देख के और मुंह भी आ करके खोल के यूं हाँ करके हाँ लगाएंगे, वो है ना। हम लोग भी करते हैं हाँ ऐसे। तो मेरा ऐसा है कि मैं बस अपना जो आईलाइनर है मैं पेन वाला यूज करती हूँ, क्योंकि जो लंबी डंडी वाली होती है क्या ना आप वो लेके हमारे आए लिए हैं अपने दिक्कत हो साथ? जाएगी। जी आप लेके आए कुछ? लेके तो नहीं आई हूँ, अच्छा पर मैं कोई ये बात जरूर बोल सकती हूँ एग्जाम्पल वाइज कि पेन की तरह ही होता है, जैसे पेन नहीं। का हाँ होता है पेन, ना, हाँ पेन की निब जितनी लंबी होती है उतनी ही उस आईलाइनर की ब्रश होती है। मैम जैसे आप भी यहाँ पे सिखाती हैं काफ़ी चीज़ें, क्यों ना आप डेमोन्स्ट्रेट करके हाँ बताएं हमें, मैं है ना। जी बिल्कुल। तो चले। हाँ आरती, हाँ जी मैम। बिंदी लगा के बताइए। यस आपको आपके कलर से अच्छा मैच हो रही है तो निकालिए इसको। और जैसे मैंने लेफ्ट हैंड से आपको बताया था यस, ये सेंटर में पहले हम अपने माथों को जो थर्ड आई वाला जगह होता है वहाँ पे फिंगर रख के, और ये हम मेरा थोड़ा सा ओरिएंटेशन ऐसे सेंटर में हम बिंदी को लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बिंदी लगता है, हमें देखने की भी नीड नहीं होती कि हमें एग्जैक्ट देखना है सही है या नहीं, तो अजय मतलब सही रहता है, लग जाता है ठीक एग्जैक्ट। है। उसके बाद आप लिपस्टिक लगा के बताइए। हाँ जी मैम। ये जैसे आप बताए थे ना। यस, ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ अपने लिप्स पे, तो लिप्स के ऊपर हाथों को कवर अप करना होता है ताकि ये बाहर ना कहीं भी आ जाए स्किन के हमारे, तो ये प्रॉपर अच्छे से लगता है, तो मैं ये लगा रही हूँ। मुँह खोलिए। तो ऐसे हम लिपस्टिक को अपने ऊपर अप्लाई किया करते हैं जिससे कि ईजिली हो जाए चीज़ें। अब काजल लगा के दिखाना। हाँ जी जी मैम। काजल लगाना। हाँ जी, अब आप अपना ये एक दूसरे से हाँ जी, हाँ करिए। बस एक बार ऐसे अपने आंखों पे इधर से इधर कर दो तो ये काजल ईजिली अप्लाई हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज हमें सेल्फ केयर के बारे में और दिव्यांगजन, खासकर दृष्टि दिव्यांगजन किस तरीके से ग्रूमिंग पे, सेल्फ केयर पे अपना ध्यान दे सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स आजमा सकते हैं, आपने वो सारी चीज़ें बताई हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर जितने लोगों के डाउट्स भी थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, और काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली हैं यहाँ से। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल और फ्रूटफुल इंटरव्यू रहा है मेरे लिए, तो सो थैंक यू सो मच नहीं मैम। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, इट्स वेलकम अ यहाँ प्लेजर। पर, आप यहाँ पर आए हो। जी थैंक यू मैम। जी हाँ, सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं हम, तो सेल्फ केयर सिर्फ वुमेन्स के लिए ज़रूरी नहीं है, जो मेन हैं, पुरुष हैं, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जी हाँ, तो उसके बारे में जानकारी पाने के लिए कि दृष्टि दिव्यांगजन जो हैं, दृष्टि दिव्यांग पुरुष जो हैं, उनको क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, वो जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। एंड हमारे साथ हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर देवीलाल सर, तो चलिए उनसे जानते हैं। हेलो सर। हेलो। तो अभी हम काफ़ी देर तक बात करके आ चुके हैं सर, जो महिलाओं के लिए, जो दृष्टि दिव्यांग फीमेल्स हैं, उनको सेल्फ केयर के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं ये तो हमने जान लिया, जी पर ये सिर्फ महिलाओं के लिए तो कुछ पेटेंट है नहीं, जी तो यहाँ पर जो दृष्टि दिव्यांग पुरुष हैं, मेन हैं, उनको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बताइए सर। देखिए, सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल पहले है, देन बाद में एक विजुअल इम्पेयर्ड है। करेक्ट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ग्रूमिंग हो, सेल्फ केयर हो, जैसे दूसरे लोगों की नीड होती है,
दूसरे आम लोगों की नीड होती है, ऐसे ही इनकी भी ये बेसिक नीड है। तो इसमें पारंगत होना, इसमें ट्रेनिंग लेना कोई गलत बात नहीं है। और हम लोग यहाँ पर मेन काम हमारा ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग है, लेकिन साथ साथ में हम लोग उनको डेली लिविंग स्किल्स के तहत हम लोग ग्रूमिंग भी सिखाते हैं, जिसमें ड्रेसिंग सेंस है, शेविंग है, नेल कटिंग है, पर्सनल हाइजीन है। ये सब चीज़ें हम उनको बार बार बताते हैं। और क्योंकि ये नीड बेस्ड ट्रेनिंग है, तो हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं जो लोग इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ओके जी। तो सर जैसे शेविंग की आपने बात करी और जैसे नेल कटिंग की भी बात होती है, तो जो रेज़र है क्या आप उसे प्रिफर करना सिखाते हैं, या फिर जो नेल कटर है उससे बचने के लिए क्या टेक्निक सिखाते हैं सर, ये भी बताइए। देखिए, जो भी चीज़ सामान अवेलेबल है, हम उन सामान की जो अवेलेबिलिटी होती है उसी के आधार पर हम ट्रेनिंग देते हैं। अब नेल कटिंग के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम नेल कटर, नॉर्मल जो नेल कटर होता है उसी का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं 2-4 चीज़ें बता दूं, एक विजुअल इम्पेयर्ड को क्यों ज़रूरी है, नेल कटिंग हो या ग्रूमिंग हो या शेविंग हो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जी। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है ट्रेनिंग लेना, क्योंकि उनके पास विजुअल जो इन्फॉर्मेशन है, विजुअल इन्फॉर्मेशन है, उसकी कमी हो जाती है। जी। हम लोग भी विजुअल इन्फॉर्मेशन को, जो साइटेड होते हैं, जो नॉर्मल जिसको बोल सकते हैं, जो साइटेड लोग होते हैं, वो शीशे से देख करके अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं। बिल्कुल। यानी कि मिरर से देखते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं कि हाँ भाई मेरी दाढ़ी हो गई है, या अपने हाथों से नेल को देख लिया। या ये भी होता है कि कुछ कुछ लोग, उसके घर वाले भी टोक देते हैं। लेकिन अब उस व्यक्ति की बात करें जिसके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो न शीशा देख सकता है, और घर वाले भी कहीं ना कहीं ब्लाइंड, जो यानी कि दृष्टि दिव्यांगजन जो व्यक्ति होते हैं, उनको बताना भी नहीं चाहते हैं। तो दोहरा नुकसान हो गया, एक तो खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और दूसरा घर के जो सदस्य हैं वो भी बताना नहीं चाहते हैं। और ये सब बेसिक चीज़ें आपको मालूम है कि हम जब टीनेज में होते हैं, या जब हम बड़े हो रहे होते हैं, एक उम्र में आते हैं, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, तो पेरेंट्स हमको जानबूझकर सिखाते हैं कि भाई नेल काटो, ब्रश करो, तुम्हारे दांत पीले हो रहे हैं, तुम्हारी दाढ़ी हो रही है तो तुमने इसको काटना है, सप्ताह में 4 दिन काटना है, 5 दिन काटना है। ये हम उनको ताकीद करते रहते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फादर हैं, जो चाचा हैं, या घर में जो पुरुष हैं, वो जब साइटेड बच्चा उनको जब देखता है शेविंग करते हैं, वो खुद ब खुद शेविंग भी करने की नकल करता है, इमिटेशन जिसको बोलते हैं, कॉपी करने के फिराक में रहता है, इमिटेशन करता है। कुछ दाढ़ी ना भी हो तो वो उस पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उसके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जिसके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसको दृश्य सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं किसी भी वजह से, और जिसको कोई फीडबैक भी नहीं दे रहा है, रीइंफोर्स भी नहीं कर रहा है कि आपको ये काम करना है, तब जा कर के ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग में बच्चे लोग आते हैं, या ट्रेनीज आते हैं, एडल्ट आते हैं, तो उनको चीज़ें सिखानी ज़रूरी हो जाती है। अच्छी बात यह है कि वो बहुत जल्दी सीखते भी हैं। एक दिन ट्रेनिंग दीजिए, दूसरे दिन दीजिए, तीसरे दिन से अपने आप हमको बताना शुरू करते हैं, सर आज मैंने स्वयं बना लिया है। तो इसमें क्या तरीके होते हैं कि हम जो चेहरा होता है, अगर हम शेविंग की बात करें, शेविंग में हम लोग चेहरे को डिवाइड कर लेते हैं कुछ ग्रिड में, यानी कि ये दायां गाल है, यहाँ बायां गाल है, बीचों बीच में ठुड्डी है, फिर यहाँ गर्दन है, ठीक है। तो हम यहाँ ग्रिड सिस्टम के मदद से फिर एक कान के पास जा करके एक ओरिएंटेशन दे देते हैं कि भाई आपका कलम यहाँ तक है, आपने यहाँ पर कोई उंगली रखनी है दूसरे हाथ की, फिर उसके बाद में रेजर का प्रयोग करना है। रेजर का प्रयोग करना है, या इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स होते हैं उसका प्रयोग करना है, ट्रिमर जो होता है। तो सबसे आसान तो वैसे ट्रिमर होता है। और ट्रिमर अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसके पास में कोई 2 ब्लेड सिस्टम, 3 ब्लेड सिस्टम या 5 ब्लेड सिस्टम के जो आजकल सेफ्टी रेजर्स आ रहे हैं, जिसमें पायोटल हेड भी होते हैं, क्योंकि आप जब दाढ़ी बनाते हो तो ठीक है, दाएं गाल में है, बाएं गाल में इजी रहता है, लेकिन जब आप गर्दन की तरफ जाते हो, ये जो जॉ लाइन होता है, वहाँ पर कुछ खांचे होते हैं,
वहाँ पर हमको बहुत सावधानी से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर उनके पास पाइवोटल हेड वाले रेजर होते हैं, जो मैनुअल रेजर होते हैं, तो कटने छिलने की चांसेस कम हो जाते हैं, चांसेस कम होते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप रास्ता बनाता हुआ चला जाता है। अच्छा, जब हम उनको मैनुअल रेजर से सिखाते हैं तो हम उनको एक पॉइंट से सिखाते हैं, है ना, कि दाएं गाल से आप शुरू कीजिए, राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, अप डाउन जाना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और 2-2, 3-3 सेंटीमीटर खिसकाते हुए कान की तरफ जाइए, और 2-2, 3-3 सेंटीमीटर खिसकाते हुए गाल की तरफ आइए। ये चीज़ सिस्टम दाएं गाल में भी होगा, ये चीज़ बाएं गाल में भी होगा। फिर जगह आ जाती है दोनों मूंछों के नीचे वाले हिस्से या मूंछ वाला हिस्सा, तो ब्लेड को, रेजर को फिर उसी तरीके से रखना है। रखते समय बिल्कुल सॉफ्ट टच होना चाहिए, जैसे कि हम ब्रेल पढ़ते हैं, है ना, आप बहुत झटके से नहीं रख सकते। फिर आपने वहाँ पर वही छोटे छोटे स्ट्रोक्स देने हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और छोटे छोटे स्ट्रोक्स। जब गर्दन की बात आती है तो मैंने थोड़ी देर में पहले कहा कि खांचे होते हैं यहाँ पर ना, जॉ लाइन के पास में, और या उसके बाद गर्दन को ऊपर करना, और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करके शेविंग करना। और जो आपका बायां हाथ है वो गाइड की तरह काम करेगा, भाई कहाँ पर छूट रहा है, कहाँ पर ज़्यादा एक्सेस मात्रा में दाढ़ी है, ठीक है। और इस तरीके से हम पूरी शेविंग कर लेते हैं। दूसरा है, हम पूरा फोम लगा लेते हैं। फोम पूरे चेहरे पे लगा लिया। अब जैसे जैसे हम फोम को शेव करते हुए जाते हैं तो खाली एरिया होता चला जाता है, जहाँ जहाँ फोम है हमारा बायां हाथ जो है उनको गाइड करता रहेगा। इस तरीके से हम देखते हैं फोम हटता जाएगा और हम शेव करते चलेंगे। तो बायां हाथ आप पूरा देखता रहेगा। फिर चेहरे को देख लेंगे, फाइनल एक बार फिर से पूरे चेहरे को टटोलेंगे, है ना। इसमें हम लोग टेक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग दृष्टि की जगह हम लोग टेक्टाइल सेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग दृष्टि की जगह जो मसल सेंस होता है, भाई कहाँ पर जा कर के धीरे से स्ट्रोक करना है, कहाँ पर जा कर के ब्लेड रेजर का थोड़ा ज़्यादा दबाव देना है, ये हमारे मैनुअल जो मसल्स थ्योरी होती है, सॉरी मसल मेमोरी होती है, वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। तो इस तरीके से हम शेविंग उसको कराते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, चौथे दिन से अपने आप वो बना करके आता है। ओके, दैट्स अ वंडरफुल प्रोसेस सर, थैंक यू सो मच, आपने डिटेल में समझाया हमको। सर जैसे यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, मैम से भी हमने काफ़ी चीज़ें बात कर ली, आपसे भी बात कर ली। जब कोई बच्चा यहाँ पे आता है, स्टूडेंट, है ना, शुरुआत में, और ख़ासकर यहाँ पे ट्रेनिंग जो दी जाती है, जो लेट ब्लाइंड हो चुके होते हैं उन्हें भी मिलती है, राइट, है ना। तो जब शुरू में वो आते हैं और बाद में जब ट्रेन होके जाते हैं, तो उनके पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा या फिर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आपको देखने को मिला है? कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें तो हमारे साथ। देखिए, जो लेट ब्लाइंड होते हैं, और हमारा ये जो ट्रेनिंग यूनिट है लेट ब्लाइंड के लिए ही डेडिकेटेड है जी। सबसे पहली बात आती है कि उसका जो सेल्फ एस्टीम है बहुत डाउन हुआ होता है, ठीक है। तो अदरवाइज तो उन्होंने शेविंग किया हुआ होता है, बिल्कुल। अगर अपने आप नहीं कर सकते तो नाई के पास भी जाते हैं, बार्बर के पास भी जाते हैं। तो उन्होंने बहुत केसेस में ये होता है कि उन्होंने छोड़ दिया हुआ होता है, यानी कि जो स्किल उनको आती ही है, शेविंग करना, नेल काटना, उसको उन्होंने छोड़ दिया होता है। कारण है थोड़ा सा शॉक में होते हैं, डिप्रेशन वाली अवस्था में होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो उनको दोबारा से उस लेवल तक लेकर के आना, उनको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि नेल काटना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दाढ़ी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब ये छोटे छोटे काम करते हैं, नेल काटेंगे, शेविंग करेंगे, अपने जूतों में पॉलिश करके आएंगे, अच्छे से ग्रूमिंग करके आएंगे, भाई आज मैंने किस रंग का शर्ट पहन रखा है, आज तुमने इस रंग का शर्ट पहन रखा है, इसके साथ ये मैच हो रहा है, सर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब ये इनको रोज़ फीडबैक मिल रहा है और टीचर भी होता है हमारे यहाँ, हम लोग बोलते भी है, भाई आज आप स्मार्ट लग रहे हो, है ना, आज आपने एक कलर पहना है बहुत बढ़िया लग रहे हो, आज आपकी शेविंग बहुत बढ़िया है, ठीक है, और आज आपने जो शूज़ पहने हैं बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो उसको धीरे धीरे आत्मविश्वास आता है। तो सारा खेल आत्मविश्वास का है, मनोबल का है, मोटिवेशन का है। तो ये चीज़ें दिखती तो खैर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, लेकिन वो जब सुनता है अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड पाता है, अच्छा मैं तो किसी से कम नहीं हूँ,
तो क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग है हमारी, वो सिर्फ हमारी बातें ही नहीं सुनता है, दूसरे जो उसके बैचमेट्स होते हैं, हॉस्टल मेट्स होते हैं, बाकी जो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जब वो लोग सब अप्रिशिएट करते हैं उसके डेवलपमेंट पर, उसके ग्रूमिंग पर, उसके लर्निंग स्टेजेस पर, तो उसको ये लगता है कि हाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे अपने आप को निखारना चाहिए। मैं जैसे बाकी लोग हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, मेरे अंदर कोई खास कमी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं देख नहीं पाता हूँ, बाकी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तब जा कर के वो एक सेल्फ मेड इंसान बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान बनता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये बहुत बड़ी बात कही है। सर जैसे हम आपके एंड में आके पहुंचे हैं सेगमेंट के, तो बाहर जितने लोग हैं उन्हें ये भी लगते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें लगती हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी लगता है कि जो दृष्टि दिव्यांग हैं वो खुद से अपने काम नहीं कर सकते, खुद ग्रूम नहीं हो सकते, या बहुत सी चीज़ें लगती हैं। तो आप उनके लिए और प्लस जितने हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उन सब के लिए आज मतलब सेल्फ केयर पे हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप सम अप करते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सेल्फ केयर एक अपने आंतरिक जो शरीर है, आंतरिक जो मन है, उसको उभारना है कि मैं कैसे अपने आप को शारीरिक रूप से आगे बढ़ूं, कैसे अपने आप को मेंटेन करूं, फिजिकली मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाऊं, ये सब चीज़ें आती हैं ग्रूमिंग वगैरह में। जहाँ तक लोगों की बातें हैं, पेरेंट्स हैं या उसके साथ रहने वाले पास पड़ोस के लोग हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन से ग्रसित रहते हैं, यानी कि उनके अंदर ब्लाइंडनेस के लिए मिस कॉन्सेप्शन पैदा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि हमने फिल्मों में दृष्टिबाधित को कुछ नीचे स्तर के काम करते हुए देखे हैं, कभी उनको टीचर के रूप में देखा नहीं है, उनको कभी डायरेक्टर के रूप में नहीं देखा है, आईएएस ऑफिसर के रूप में नहीं देखा है, ठीक है ना। वो बड़े बड़े ग्रेड ए लेवल के पोजीशन में आजकल काम कर रहे हैं, उन्होंने क्योंकि चीज़ें देखी नहीं है तो उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ, उनके अंदर कोई भी दृष्टिबाधित है, पहले वो व्यक्ति पहले हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है, तो वो आपको भी पीछे कर सकते हैं, हमें भी पीछे कर सकते हैं। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग लिए और आज हमसे वेल डेवलप्ड पोजीशन में हैं, बहुत वेल डेजिग्नेटेड पोजीशन में हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं, वो टीचर हैं, वो लॉयर हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, बैंक में हैं, मैनेजर बने हुए हैं, और वो इसलिए नहीं कि दृष्टिबाधित है, इसलिए कि उन्होंने अपनी जो कॉम्पिटेंसी उसको जाहिर किया है, अपना रुतबा मनाया है। उनको हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं, सर हम इस एग्ज़ाम में पास हो गए, आज हम इस पोजीशन में हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि कोई किसी से कम नहीं है, ना आप कम है, ना हमारे दृष्टि दिव्यांगजन कम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया है, एंड खासकर जो लोग दृष्टि दिव्यांगजनों के साथ रहते हैं, उनका दिनचर्या ऑब्जर्व करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, आई थिंक वो जितने अच्छे से समझा पाएंगे और लोगों को, वो शायद कोई और लोग कहानियों से नहीं समझ पाएंगे, स्टोरी से नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ केयर जो है किसी सिचुएशन के ऊपर नहीं होता है कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है सिर्फ तब सेल्फ केयर करना है, एंड अगर लाइफ में कुछ बुरा हो गया तो सेल्फ केयर को भूल जाना है। नहीं, अगर आप खुद से प्यार करोगे, खुद का केयर करोगे, तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी और आपका ख्याल रखेगी। एंड आई थिंक जब हम खुद का ख्याल रखते हैं ना, तब खुद से प्यार अपने आप हो जाता है, और खुद को अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम दूसरों को भी ये दिखा पाएंगे कि येस, आई एम समवन हु नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। एंड जितना खुद को रिस्पेक्ट करोगे उतना लोग अपने आप आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इन्हीं बातों के साथ अभी के लिए आपकी दोस्त मैं आरजे जेनिफर इजाज़त लेती हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहना हमारे साथ ओनली ऑन 91.2 NIVH हलदून। धन्यवाद।